पायल मलिक है वो घर से बेघर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन उसने बाहर आते ही इंटरव्यू दिया है और विनर का नाम बताया है। शिवानी के लिए क्या बोला है, बाकी लोगों के लिए क्या बोला है, चलिए हमारे पास पूरी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। उसने भैया बाहर आकर क्या क्या बोला है और भैया ये अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पर पायल का एलिमिनेशन नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ने गेम खेला है, बाहर वाले को ये अपॉर्चुनिटी दी, पावर दी है कि भैया वो 2 को सेव कर सकता है, तो भैया उसने 2 को सेव किया और ऐसे में उन्होंने दीपक को बचाया, जो कि दीपक 100% एलिमिनेट होने वाले थे। ऐसे में गाइज अब मैं बताऊं तो दीपक अगले हफ्ते भी बच सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते मुनीषा को बाहर किया जा सकता है, तो मतलब अभी बिग बॉस उनको और रखेंगे। पायल मलिक बाहर आती है तो उनसे पहला सवाल मीडिया पूछती है, क्या आपको लगा था आपका एलिमिनेशन होगा? तो पायल बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि बहुत सारे फैन हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने सोचा था मैं फाइनल के करीब जरूर जाऊंगी, टॉप 5 में, लेकिन विनर तो अपने पति को देख रही हूं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दीपक जी सेफ हो गए। तो देखो पायल मलिक ये बोल रही है, और उसने सोचा था कि भैया मैं और अरमान दोनों आगे चले जाएंगे, कृतिका शायद बाहर हो जाए पहले, लेकिन यहाँ पर पायल बाहर हो गई है। अब यहाँ पर उनसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए था? तो उनसे पूछा जाता है कि भैया आपको तो ये लग रहा है कि भैया आप नहीं होने चाहिए थे, तो फिर कौन होना चाहिए था? तो वो बोलती है वही मैंने बताया कि दीपक जी सेफ हो गए, बाहर वाले ने उसे सेफ कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से दीपक जी को जाना चाहिए था, क्योंकि वो घर में कुछ नहीं कर रहे, और ऐसे में मैंने घर में उनसे ज़्यादा ही कुछ किया है और इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, लेकिन बिग बॉस ने उनको बचा लिया, सेव कर लिया, तो अब क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर पायल मलिक बोल रही है कि मेरा दीपक से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मैंने दीपक से ज़्यादा घर में कुछ किया है, लेकिन फिर भी मुझे निकाल दिया। तो यहाँ पर गाइज आप बताइए, क्या सच में पायल मलिक का इन्वॉल्वमेंट रहा है? लेकिन अगर मैं बताऊँ तो दीपक से ज़्यादा, ठीक है दोनों बराबर थे मेरे हिसाब से, दीपक भी उतना कर रहे हैं और पायल भी मलिक उतना कर रही है। देखो वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में शामिल होती हुई उतनी नज़र नहीं आई, बातचीत करते हुए जरूर नज़र आई है, अपनी स्टोरी बताती हुई नज़र आई है, लेकिन उतना खास अभी किसी ने नहीं किया है, ना दीपक ने किया ना पायल ने किया है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से दोनों बराबर इक्वल ही हैं, लेकिन जो सबसे कम वोट मिले थे वो दीपक को मिले हैं, ये बात तो पक्की है। यहां पर उनसे अगला सवाल पूछा जाता है, घर में आपकी शिवानी के साथ लड़ाई हो रही थी, आपको क्या लगता है शिवानी फेक कर रही? तो देखो यहां पर पायल ने बड़ा शॉकिंग जवाब दिया है। देखो मैं जिस शिवानी को जानती हूं वो ऐसी नहीं है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, वो घर में जाते ही हम सबसे लड़ाई कर रही है, मुद्दे बना रही है, लड़ाई के मुद्दे बना रही है लगातार, जिससे वो फेक दिख रही है। और अरमान ने भी बताया कि वो जो कर रही है वो फेक कर रही है, ड्रामा कर रही है, तो मुझे लगता है ये सब शो के लिए वो कर रही है। तो भैया शो के लिए ही तो करेगी, और किसके लिए करेगी बताओ मुझे? शो में आपको किस लिए भेजा गया है कि आप वहां पर जाकर ऐसी चीजें क्रिएट करो, चाहे आप नेगेटिव दिखो पॉजिटिव दिखो, लेकिन भैया आपने जनता के दिल में जगह बनानी है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहना है, और वो शिवानी कर रही है। लेकिन यहां पर पायल मलिक के साथ शिवानी की लड़ाई हुई है, तो पायल को लगता है कि शिवानी है वो कहीं ना कहीं सही नहीं कर रही है, वो फेक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो शिवानी कह रही है कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि भैया ये लड़की कहाँ से आ गई है, ये यहाँ पर आकर अच्छा क्यों खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ये शिवानी भी जानती है, और शिवानी बोल रही है कि ये लोग जल रहे हैं, भुन रहे हैं, उस तरह की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर बाहर पायल ने आकर बोला है कि शिवानी फेक कर रही है। तो क्या आपको भी फेक लगता है? क्या आपको लगता है पायल सही बोल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि घर में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? तो देखो ये तो जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ पर वो अपने अरमान का नाम लेगी, और वैसा ही हुआ। घर में सबसे अच्छा अरमान खेल रहे हैं, कटारिया खेल रहे हैं, और रणवीर जी खेल रहे हैं। तो इन तीनों का नाम बताया कि कटारिया अच्छा खेल रहा है, यहाँ पर जो इसके साथ साथ उन्होंने अरमान का नाम लिया है, रणवीर का नाम लिया है। एंड में सबसे लास्ट सवाल उनसे पूछा जाता है कि भैया अब आप हमें विनर का नाम बताइए, कौन बनेगा बिग बॉस OTT सीजन 3 का विनर? तो देखो पायल बोलती है इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? 100% अरमान मलिक विनर बनेंगे, क्योंकि जो वो गेम दिल से खेल रहे हैं और मैं देख के आई हूँ, वो डिज़र्व करते हैं ट्रॉफी लेना। एंड मैं अब बाहर आ गई तो आपको सबको बोलूँगी अरमान को खूब सपोर्ट करो और विनर बनाओ। लो भैया
यहाँ पर पायल ने तो बोल दिया है क्योंकि पति है उनके, भैया अपनी पति की ही साइड लेगी ना, और कौन सी पत्नी नहीं चाहेगी कि उनका पति ये ट्रॉफी ना उठाया ना। तो यहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ पर कृति का नाम नहीं लिया, उसने अरमान को यहाँ पर आगे रखा है और उसी का ही नाम लेगी। और ऐसे में अरमान को विनर बनाने के लिए भी बोला है कि भैया उसको विनर बनाओ। लेकिन ऐसे में गाइस आप क्या बोलेंगे, पायल मलिक का एलिमिनेशन हुआ है, सही था, अनफेयर था, क्या बोलेंगे लिख डालिए। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, वहाँ पर लाइव आकर आपसे बात करेंगे, तो आ जाइए वहाँ पर। और गाइज इसके साथ आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं वीडियो को तो फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। लेकिन भैया ठीक है, दीपक को बचाकर पायल को बाहर कर दिया, लेकिन ठीक है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर दीपक को बचाना भी गलत है और यहाँ पे पायल को एलिमिनेट करना भी गलत है। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय है और मिलते हैं कुछ ही देर में।